स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रेंथ में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने मॉनिटर तक कवर किया था और कोशिश करूंगा कि आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस मिस्टर स्ट्रेंथ चैनल में कंप्यूटर ट्यूटोरियल के नाम से प्लेलिस्ट बनाकर सारा चीज वहां पे हम आपको प्रोवाइड करा दें, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे फैक्स क्या है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फैक्स मशीन के बारे में। और ये कैसे काम करता है, तो ये एक टेलीफोनिक नंबर के द्वारा काम करता है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी भेजना रहता है तो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इसके माध्यम से भेज देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, एक फैक्स का नंबर होता था और वो कहीं कहीं हर जगह अवेलेबल नहीं होता था। वहां पे जाके हमको कोई भी चीज भेजना होता था तो उस मशीन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेजा करते थे। जैसे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गया या फिर कोई भी आपकी कागज हो गई, उसको हम इसी फैक्स मशीन के द्वारा भेजा करते थे। अगर एग्जाम में आपका आ जाएगा व्हाट इज फैक्स मशीन, तो आपको एक लाइन का अगर आंसर रहेगा तो इतना देना है। अ फैक्स इज द टेलीफोनिक ट्रांसमिशन ऑफ अ स्कैन इन द प्रिंटेड मटेरियल, टेक्स्ट और इमेजेस। मतलब ये क्या करेगा, प्रिंटेड मटेरियल को निकालेगा, किसको, तो टेक्स्ट को भी और इमेजेस को भी, दोनों को भी। उजुअली टू अ टेलीफोन नंबर एसोसिएटेड विथ अ प्रिंटर और अदर आउटपुट डिवाइस। मतलब ये किससे मिला हुआ रहेगा, तो एक टेलीफोन के नंबर से एसोसिएटेड रहेगा, उसके साथ क्या रहेगा, प्रिंटर या फिर कोई वैसा आउटपुट डिवाइस उसमें लगा होना चाहिए जिससे कि वो प्रिंट कर सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग को फैक्स मशीन तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फैक्स मशीन आखिर है क्या। तो चलिए अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये आपका फैक्स मशीन है, आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से होगा। बचपन में आप देखे होंगे, अगर कंप्यूटर पढ़े होंगे या सुन रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है आपका, कीबोर्ड। ये आपके कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कीबोर्ड। अगर इसकी नॉलेज आपको, इसमें हम इस कीबोर्ड के बारे में हम कंप्लीट आपको एक एक बटन के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल प्रोवाइड कराएंगे कि एक एक बटन का क्या फंक्शन है, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बटन होंगे। जैसे कंट्रोल होंगे, या फिर आपका शिफ्ट होगा, या फिर आपका इंटर होगा, स्पेस जो है वो होगा, तो कुछ भी इस तरीके का है इंपॉर्टेंट, तो हम उसकी चर्चा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल के माध्यम से करेंगे, जिसमें सिर्फ कीबोर्ड के बारे में ही चर्चा करेंगे। उसमें भी आपका नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नंबर उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो मैं आपको बस बता दे रहा हूं कि कीबोर्ड है क्या। तो एन इनपुट डिवाइस, क्यों, क्योंकि ये डेटा को क्या करता है, कंप्यूटर में इनपुट करने में मदद करता है। तो एन इनपुट डिवाइस ऑन विच द यूजर कैन टाइप टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर। अभी मैंने बताया यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करेगा, ये कम्युनिकेशन मेंटेन करता है कि इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में डेटा को इन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ताकि आप लोग अगर भूल जाएं तो आप यहाँ पे हिंदी में नोट्स बनाने में सबसे आपको इम्पोर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे की है कि हिंदी में कुछ कुछ चीजें को लिखिए। एक इनपुट डिवाइस है जिस पर उपयोगकर्ता मतलब यूजर्स कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए टाइप कर सकता है। संवाद करने का मतलब बातचीत, कंप्यूटर और यूजर मतलब ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में अगर बातचीत करने के लिए कुछ चीजें की जरूरत पड़ेगी, तो वो सबसे पहले अभी कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में कोई भी चीज को इनपुट कराते हैं, उसके बाद हमें वो आउटपुट प्रोवाइड करवाती है। इसके लिए याद रखिएगा, हम एक कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे एक एक वर्ड्स का अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने कीबोर्ड के बारे में बता दिया और छोड़ दिया। अभी हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए बस इतना काफी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका है माउस। माउस भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से आपका GUI आया है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप ये जो कर्सर देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये जो इधर से उधर ब्लिंक कर रहा है, ये यही है जिसके द्वारा क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर में एक अच्छा खासा कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर पे आपको बैठा दें और माउस ना दें, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा अगर खुला है तो उसको आप कीबोर्ड के माध्यम से शट डाउन कर सकते हैं। अगर हम वर्ड के लिए बोल दें कि वर्ड खोलिए, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। अगर थोड़ा सा भी कोई कंप्यूटर जान रहे हैं तो वो क्या करेंगे, सर्च बार में जाएंगे और वो कमांड डालेंगे, कमांड डालने के बाद वो आ जाएगा। लेकिन अभी जो है, ये माउस हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, स्मार्ट तरीका है एक तरह से कोई भी चीज को इजी वे में करने के लिए।
इस माउस से पहले माउस से और भी अपडेटेड आ गया है कि माउस नहीं भी है तो अब स्क्रीन टच आ गया है, तो स्क्रीन टच से ही काम कर लेते हैं, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल हो। अब आ जाएगा व्हाट इज माउस, तो आपको सीधा आंसर देना है एक लाइन का, एन इनपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि ये भी डेटा को इन करवा रहा है ना, उसमें आउटपुट तो करा नहीं रहा है, हमसे तो कोई डाटा वो दे नहीं रहा है, बस डेटा जो है वो कंप्यूटर में क्या करा रहा है, इन करा रहा है। तो एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विथ विजुअल ऑब्जेक्ट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। अभी मैंने बताया कि ये क्या है, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब ये क्या करेगा, जितना भी विजुअल यहाँ पे देख रहे होंगे, विजुअल जितना भी है वो सारे के सारे क्या हैं, इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक कमांड उसको दे देगा कि यूजर्स को ये चीज चाहिए, और तुरंत कंप्यूटर क्या करता है, उसको समझ के वही चीज दिखाता है जो यूजर देखना चाह रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, और आप लोग के पास भी होगा। फोन में अगर स्पेस है, उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर आपका फोन हो या फिर कोई वैसा डिवाइस जिसमें आप स्टोरेज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर आप सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं तो वहां भी आपको स्टोरेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, 1 मंथ का या फिर 7 वीक का, कुछ इस तरीके से अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, हार्ड ड्राइव ही उसमें क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अगर आ जाएगा आपके एग्जाम में एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या है, यहाँ पे है एन इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइस। कैसे? जैसे सपोज कीजिए हम इसमें क्या किए हैं, एक म्यूजिक को अब इंसर्ट करा रहे हैं, तो वो इनपुट का काम करेगा, और अगर हम उससे एक म्यूजिक को ले रहे हैं दूसरे डिवाइस में, तो वो क्या करेगा, आउटपुट का काम करेगा। An input device slash output device that serve as an extra hard drive used for additional or backup storage। अभी मैंने आपको बताया कि हमको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगा, तो मुझे क्या होगा, हार्ड ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। बट आप लोग देखे होंगे ये वाला चिप, ऐसा देखे होंगे, उसके बाद फिर पेन ड्राइव आया, उसके बाद फिर अब हार्ड डिस्क भी आ गया कि आप एक्स्ट्रा में लगा सकते हैं, और एसएसडी भी आ गया, सारा कुछ आ गया मार्केट में। एसएसडी थोड़ा सा फास्ट है, जैसे आपका ये जो चिप था उसके कंपैरिजन में आपका ये पेन ड्राइव थोड़ा सा फास्ट है, वैसे ही हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में आपका एसएसडी क्या है, थोड़ा सा फास्ट है। हालांकि आगे हम और भी चीजें की चर्चा करेंगे, जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको और भी हम क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे कि किस तरीके से मेमोरी का पार्ट्स है और कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे था, सब कुछ इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट है, प्रिंटर। कंप्यूटर के 15 कंपोनेंट्स, इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम में आएंगे वो 10 कंपोनेंट्स आ सकते हैं, जो कि आपको 1 मार्क्स पर कंपोनेंट्स दे सकते हैं। किसी एक कंपोनेंट्स के बारे में पूछ के आपको 1 नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए भी कहा जा सकता है, इसलिए मैंने सभी का डेफिनेशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड कराया। प्रिंटर एंड आउटपुट डिवाइस दैट कैन ट्रांसफर डिजिटल डेटा ऑन टू पेपर। जैसे सपोज कीजिए आपके फोन में कोई पेपर है, तो वो क्या है, आपका डिजिटल है, अब चाह रहे हैं कि उसको हम प्रिंट करेंगे, तो किसके माध्यम से होगा, प्रिंटर के माध्यम से क्या होगा, वो आपका डिजिटल फोटो प्रिंट होगा, उसी के उसी को ये क्या करेगा, फिजिकल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब हार्ड कॉपी उसको बोलते हैं। जो आपके फोन में है डेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, और जो प्रिंटर के माध्यम से निकल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी बोलेंगे। तो याद रखिएगा ये दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्रिंटर से अगर कोई भी डेटा निकलता है तो वो क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है, लेकिन अगर प्रिंटर को कोई कमांड देते हैं कि डेटा को निकालना है, तो वो कौन सा डेटा रहता है, वो सॉफ्ट कॉपी डेटा रहता है। यहां तक के लिए आपको कंप्यूटर कंपोनेंट्स 15 मैंने इसलिए बता दिया कि कोई भी आप 10 का एग्जांपल्स और 10 का डेफिनेशन आप दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।